दोस्तों, एशिया कप 2025 का रोमांच अपने चरम पर है और आज अबू धाबी में खेले गए ग्रुप बी के 5वें मुकाबले ने पॉइंट्स टेबल में बड़ा धमाल मचा दिया है। चरित असलांका की अगुवाई वाली श्रीलंकाई टीम ने बांग्लादेश को 6 विकेट से हराकर टूर्नामेंट में अपने अभियान की शानदार शुरुआत की है। इस जीत ने ग्रुप बी की तस्वीर को पूरी तरह बदल दिया है और सुपर 4 की रेस अब और रोमांचक हो गई है। अफगानिस्तान और श्रीलंका ग्रुप में मजबूत स्थिति में हैं, जबकि बांग्लादेश और हांगकांग चाइना को अब करो या मरो की स्थिति का सामना करना पड़ रहा है। दूसरी तरफ ग्रुप ए में भारत और पाकिस्तान बढ़त बना रखे हैं, लेकिन ओमान और यूएई की उम्मीदें लगभग खत्म हो चुकी हैं। तो चलिए इस पॉइंट्स टेबल के हुलिये को समझते हैं और देखते हैं कि कौन सी टीमें सुपर 4 की दौड़ में आगे हैं और कौन पीछे छूट रही हैं। साथ ही ये भी जानेंगे कि आने वाले मैचों में क्या समीकरण बन सकते हैं और फाइनल की राह कैसी होगी। एशिया कप 2025 टी20 टूर्नामेंट यूएई में 9 से 22 सितंबर तक चल रहा है। 8 टीमें 2 ग्रुप में बंटी हैं। ग्रुप ए में भारत, पाकिस्तान, यूएई और ओमान, जबकि ग्रुप बी में अफगानिस्तान, बांग्लादेश, श्रीलंका और हांगकांग चाइना। प्रत्येक ग्रुप में टीमें राउंड रॉबिन फॉर्मेट में 3-3 मैच खेलेंगी और टॉप 2 टीमें सुपर 4 में क्वालिफाई करेंगी। सुपर 4 में 4 टीमें फिर राउंड रॉबिन खेलेंगी और टॉप 2 टीमें 28 सितंबर को दुबई में फाइनल खेलेंगी। जीत पर 2 अंक, टाई या नो रिजल्ट पर 1 अंक और हार पर 0 अंक। नेट रन रेट NRR टाई ब्रेकर का काम करता है। श्रीलंका और बांग्लादेश के बीच हुए इस मैच ने ग्रुप बी की पॉइंट्स टेबल को पूरी तरह हिला दिया है, जबकि ग्रुप ए की स्थिति स्थिर है क्योंकि वहां 13 सितंबर को कोई मैच नहीं हुआ। श्रीलंका ने बांग्लादेश के खिलाफ टॉस हारकर पहले गेंदबाजी चुनी। बांग्लादेश की शुरुआत बेहद खराब रही। उसने पहले 2 ओवरों में 2 विकेट गंवा दिए बिना कोई रन बनाए। तंजीद हसन तमीम और परवेज हुसैन इमोन दोनों 0 पर आउट हो गए। नुआन तुषारा और दुश्मंथा चामेरा ने शानदार शुरुआत की। दोनों ने मेडन ओवर फेंके। कप्तान लिटन दास ने 26 गेंदों पर 28 रन बनाए, लेकिन उन्हें ज्यादा साथ नहीं मिला। तौहीद हृदय ने सिर्फ 8 रन बनाए, जबकि मेहदी हसन मिराज 9 रन पर आउट हो गए। 10वें ओवर तक बांग्लादेश 50 रन पर 5 विकेट गिर चुके थे। ऐसा लग रहा था कि वे 80 से 90 का स्कोर भी न छू पाएं, लेकिन शमीम हुसैन और जाकिर अली ने मोर्चा संभाला। दोनों ने छठे विकेट के लिए नाबाद 86 रनों की साझेदारी की। शमीम ने 34 गेंदों पर 42 रन ठोके, जिसमें 3 चौके और 1 छक्का शामिल था। जाकिर ने 34 गेंदों पर 41 रन बनाए, 2 चौकों की मदद से। बांग्लादेश ने 20 ओवर में 5 विकेट पर 41 रन बनाए, 139 रन बनाए। श्रीलंका के लिए तुषारा ने 2 विकेट लिए, जबकि चामेरा, वाणिंदु हसरंगा और मथीशा पथिराना ने 1-1 विकेट झटका। ये स्कोर अबू धाबी की पिच पर चुनौतीपूर्ण था, जहां स्पिनर्स को मदद मिलती है। जवाब में श्रीलंका की शुरुआत भी अच्छी नहीं रही। कुशल मेंडिस दूसरे ओवर में 3 रन पर आउट हो गए, लेकिन पथुम निसांका और कामिल मिशारा ने मोर्चा संभाला। दोनों ने दूसरे विकेट के लिए 95 रनों की शानदार साझेदारी की। निसांका ने 34 गेंदों पर 50 रन बनाए, जिसमें 6 चौके और 1 छक्का शामिल था। वे 11वें ओवर में मेहदी हसन का शिकार बने। इसके बाद कुशल परेरा 9 रन पर आउट हो गए और दासुन शनाका सिर्फ 1 रन बनाकर लौटे, लेकिन मिशारा ने असलांका के साथ मिलकर पारी संभाली। मिशारा 32 गेंदों पर नाबाद 46 रन जुटाए, 4 चौकों और 2 छक्कों की मदद से। असलांका ने 4 गेंदों पर नाबाद 10 रन बनाए, जिसमें 1 छक्का था। श्रीलंका ने 14.4 ओवर में 4 विकेट पर 140 रन बनाकर 32 गेंद शेष रहते लक्ष्य हासिल कर लिया। बांग्लादेश के लिए तंजिम हसन सकिब ने 2 विकेट लिए, लेकिन बाकी गेंदबाज महंगे साबित हुए। ये जीत श्रीलंका का नेट रन रेट +2.60 तक ले गई, जो सुपर 4 की रेस में बड़ा फायदा देगा। अब बात ग्रुप ए की पॉइंट्स टेबल की। भारत ने अपने पहले मैच में यूएई को 10 विकेट से हराया था। कुलदीप यादव और शिवम दुबे की घातक गेंदबाजी ने यूएई को 57 रनों पर समेट दिया। चेज में अभिषेक शर्मा और शुभमन गिल ने शानदार बल्लेबाजी किया और भारत ने यह मुकाबला जीत लिया। इस जीत ने भारत का नेट रन रेट +10.00 तक पहुंचा दिया। पाकिस्तान ने भी अपने पहले मैच में ओमान को 93 रनों से शिकस्त दी थी। मोहम्मद हारिस की 66 रनों की पारी और सईम अयूब की गेंदबाजी ने पाकिस्तान को मजबूत स्थिति में पहुंचा दिया और उनका नेट रन रेट +4.65 हो गया। ओमान ने 1 मैच खेला जिसमें उन्हें हार मिली और उनका स्कोर 0 अंक के साथ नेट रन रेट -4.65 रहा। यूएई ने भी 1 मैच खेला जिसमें उन्हें हार मिली और उनका स्कोर 0 अंक के साथ नेट रन रेट -10.00 रहा। ग्रुप बी की बात करें तो अब श्रीलंका की जीत ने समीकरण बदल दिए हैं। अफगानिस्तान ने अपने पहले मैच में हांगकांग को हराया था, जहां अजमतुल्लाह उमरजई ने अर्धशतक लगाया। राशिद खान की स्पिन ने हांगकांग को 189 रनों का लक्ष्य चेज करने से रोका।
और उनका स्कोर 1 मैच 1 जीत 0 हार 2 अंक, नेट रन रेट +2.5 रहा। श्रीलंका ने बांग्लादेश को हराकर अपनी जगह मजबूत की और उनका स्कोर 1 मैच 1 जीत 0 हार 2 अंक, नेट रन रेट +2.60 हो गया। बांग्लादेश ने 2 मैच खेले जिसमें उन्हें 1 जीत और 1 हार मिली और उनका स्कोर 2 अंक के साथ नेट रन रेट -0.65 रहा। हांगकांग ने 2 मैच खेले जिसमें उन्हें 1 जीत और 1 हार मिली और उनका स्कोर 2 अंक के साथ नेट रन रेट -0.65 रहा। 2 मैच खेले जिसमें उन्हें 0 जीत और 2 हार मिली और उनका स्कोर 0 अंक के साथ नेट रन रेट -2.89 रहा। श्रीलंका का NRR अफगानिस्तान से बेहतर है, इसलिए वे ग्रुप बी में दूसरे स्थान पर हैं। बांग्लादेश का NRR नकारात्मक हो गया है, जो उन्हें तीसरे स्थान पर धकेल देता है। हांगकांग को सुपर 4 में पहुंचने के लिए श्रीलंका के खिलाफ आखिरी मैच में विशाल जीत चाहिए, साथ ही बाकी रिजल्ट्स उनके पक्ष में होने चाहिए, लेकिन उनकी बल्लेबाजी और गेंदबाजी कमजोर दिख रही है। श्रीलंका का अगला मैच हांगकांग के खिलाफ 15 सितंबर को है। अगर वे जीतते हैं तो ग्रुप बी में उनकी स्थिति और मजबूत हो जाएगी। अफगानिस्तान का अगला मैच बांग्लादेश से 16 सितंबर को है, जो सुपर 4 की रेस को और रोचक बनाएगा। बांग्लादेश को अब अफगानिस्तान के खिलाफ जीत जरूरी है और उसके बाद हांगकांग को हराना होगा ताकि NRR सुधरे, लेकिन श्रीलंका और अफगानिस्तान के बीच टक्कर कड़ी होगी। ग्रुप बी को डेथ ग्रुप कहा जा रहा था और अब यह साबित हो रहा है क्योंकि हर मैच NRR पर असर डाल रहा है। श्रीलंका की इस जीत ने उनके हौसले बुलंद कर दिए हैं। चरित असलांका की कप्तानी में टीम संतुलित दिख रही है। पथुम निसांका की अर्धशतकीय पारी और कामिल मिशारा की नाबाद 46 रनों की पारी ने टीम को मजबूती दी। निसांका ने अपनी 2000 TBSI रनों की सूची में शामिल होकर महत्वपूर्ण योगदान दिया। दुष्मंथा चामेरा और नुवान तुषारा की शुरुआती गेंदबाजी ने बांग्लादेश को दबाव में डाल दिया। वाणिंदु हसरंगा की वापसी ने स्पिन विभाग को मजबूत किया है। मथीशा पथिराना की डेथ ओवर गेंदबाजी भी अहम रही। बांग्लादेश के लिए ये टूर्नामेंट सीखने का मौका है। शमीम हुसैन और जाकिर अली की साझेदारी ने लाज बचाई, लेकिन शुरुआती बल्लेबाजों ने निराश किया। लिटन दास ने कोशिश की, लेकिन विकेट कीपिंग में भी 1-2 मौके छूटे। तंजिम हसन सकीब ने चेज में 2 विकेट लिए, लेकिन कुल मिलाकर बांग्लादेश की गेंदबाजी महंगी साबित हुई। रिशाद हुसैन जैसे युवा स्पिनरों को और जिम्मेदारी लेनी होगी। बांग्लादेश ने हाल ही में श्रीलंका को द्विपक्षीय सीरीज में हराया था, लेकिन यहां एशिया कप का दबाव काम आया। भारत के लिए अगला मैच पाकिस्तान के खिलाफ हाई वोल्टेज होगा। सूर्य कुमार यादव की कप्तानी में भारत की बल्लेबाजी गहराई और गेंदबाजी विविधता उन्हें फेवरेट बनाती है। जसप्रीत बुमराह, कुलदीप यादव और हार्दिक पांड्या की तिकड़ी खतरनाक है। अभिषेक शर्मा और शुभमन गिल की ओपनिंग जोड़ी फॉर्म में है, लेकिन पाकिस्तान की स्पिन तिकड़ी सुफियान मुकीम, अबरार अहमद और मोहम्मद नवाज भारत को चुनौती दे सकती है। सईम अयूब की ऑलराउंड क्षमता भी अहम होगी। फखर जमा और मोहम्मद हारिस की आक्रामकता भारत के लिए खतरा बन सकती है। सलमान आगा की कप्तानी में पाकिस्तान संतुलित लग रही है। उनका पहला मैच ओमान के खिलाफ जीतना सकारात्मक है, लेकिन भारत के खिलाफ मैच हमेशा अप्रत्याशित होता है। दुबई की पिच पर स्पिन और पेस दोनों काम करेंगे और टॉस महत्वपूर्ण होगा। भारत पाकिस्तान मुकाबला न सिर्फ ग्रुप ए बल्कि पूरे टूर्नामेंट का हाईलाइट होगा। फैंस का जोश देखते ही बनता है और सोशल मीडिया पर डिबेट्स जोरों पर हैं। सुपर 4 की रेस में ग्रुप ए से भारत और पाकिस्तान सबसे आगे हैं। ओमान और यूएई को चमत्कार चाहिए। ग्रुप बी में अफगानिस्तान और श्रीलंका मजबूत हैं, लेकिन बांग्लादेश की वापसी संभव है अगर वे अफगानिस्तान को हराते हैं। हांगकांग के लिए रास्ता लगभग बंद है। फाइनल की बात करें तो भारत और पाकिस्तान का सुपर 4 या फाइनल में भिड़ना तय लगता है। 28 सितंबर को दुबई में होने वाला फाइनल रोमांचक होगा। क्या भारत अपने खिताब की रक्षा करेगा या पाकिस्तान बाजी मारेगा? अफगानिस्तान भी सरप्राइज पैकेज हो सकता है। राशिद खान की स्पिन कहीं भी धमाल मचा सकती है। श्रीलंका का अनुभव, खासकर असलांका और हसरंगा जैसे खिलाड़ियों का, उन्हें मजबूत बनाता है। बांग्लादेश की कंसिस्टेंसी और युवा ऊर्जा भी कम नहीं। शमीम जैसे खिलाड़ी उभर रहे हैं। ग्रुप बी में अगले मैच श्रीलंका बनाम हांगकांग और अफगानिस्तान बनाम बांग्लादेश NRR को और प्रभावित करेंगे। अगर बांग्लादेश अफगानिस्तान को हरा देता है तो उनका NRR सुधर सकता है और वे सुपर 4 की दौड़ में वापस आ सकते हैं। अन्यथा श्रीलंका और अफगानिस्तान आसानी से क्वालिफाई कर लेंगे। एशिया कप 2025 T20 वर्ल्ड कप 2026 की तैयारी का बड़ा मंच है। टीमें अपनी रणनीति, फिटनेस और कॉम्बिनेशन टेस्ट कर रही हैं। अबू धाबी और दुबई की पिचें स्पिन और पेस दोनों को सपोर्ट करती हैं। टॉस अहम है क्योंकि चेज करना आसान होता है। फैंस के लिए ये टूर्नामेंट उत्सव है।
स्टार स्पोर्ट्स पर लाइव स्ट्रीमिंग, सोशल मीडिया पर हाइलाइट्स और डिबेट्स चल रहे हैं। भारत पाकिस्तान मैच का इंतजार हर फैन को है। क्या सूर्य कुमार यादव की टीम फिर चमकेगी या सलमान आगा की पाकिस्तान सरप्राइज देगी? ग्रुप बी में क्या श्रीलंका का जलवा जारी रहेगा या बांग्लादेश वापसी करेगा? अफगानिस्तान की स्पिन अटैक हांगकांग को नेस्तनाबूद कर देगी या नहीं? सुपर 4 की रेस तेज है और हर मैच के साथ टेबल बदल रही है। क्रिकेट का जुनून, एशिया का गर्व और फैंस का जोश। एशिया कप 2025 का रोमांच जारी है। कमेंट में बताएं कि आप किसे सपोर्ट कर रहे हैं। क्या ओमान कोई चमत्कार करेगा? क्या यूएई घरेलू फायदा उठाएगा? ग्रुप बी में हांगकांग की उम्मीदें जिंदा हैं या पूरी तरह खत्म? हर सवाल का जवाब आने वाले मैच देंगे। ये टूर्नामेंट न सिर्फ खेल बल्कि भावनाओं का संगम है, जहां हर बाउंड्री और विकेट इतिहास रचता है। श्रीलंका की जीत ने दिखाया कि अनुभव और युवा ऊर्जा का मिश्रण कितना घातक हो सकता है। बांग्लादेश को अब अपनी गलतियों से सीखना होगा, खासकर शुरुआती विकेटों को रोकने के लिए। अफगानिस्तान शांत लेकिन खतरनाक तरीके से आगे बढ़ रहा है। भारत और पाकिस्तान के मैच से पहले ग्रुप ए स्थिर है, लेकिन वो भिड़ंत सब कुछ बदल सकती है। कुल मिलाकर एशिया कप हमें याद दिलाता है कि क्रिकेट में कुछ भी संभव है। फैंस बेसब्री से अगले मैचों का इंतजार कर रहे हैं और टूर्नामेंट का रोमांच दिन ब दिन बढ़ता जा रहा है। लेकिन अब आपको क्या लगता है, इस बार एशिया कप की ट्रॉफी कौन सी टीम जीतेगी? नीचे कमेंट करके बताइए और चैनल को भी जरूर सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।